Hello students, good morning everyone. So the next topic is pitfalls of dieting. That means कि डाइटिंग करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम आज उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. So let's study about that. Several people around the globe would opt for dieting once they step on the weighing machine and realizing that they need to lose weight. करें कि बहुत से ऐसे इंसान हैं वर्ल्ड के अंदर कि जब वो वेइंग मशीन, जो वज़न करने वाली मशीन होती है, जब उस पर आते हैं और देखते हैं कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं और इसके लिए वो कहीं ना कहीं डाइटिंग को, जो डाइटिंग का मेथड है, उसको अपनाते हैं. सो इज़ दैट द राइट थिंग टू डू? तो ये पूछ रहा है क्या वेट लूज़ करना चाहिए, क्या ये सही बात है? इज़ डाइटिंग एक्चुअली द राइट रेमेडी फॉर लूजिंग वेट? और क्या वेट लूज़ करने के लिए डाइटिंग एक सही मेथड है? Well, it is true that healthy eating plays a big role when it comes to staying fit. करें कि ये ज़रूरी है कि हेल्दी ईटिंग जो है वो एक बहुत अहम रोल कहीं ना कहीं प्ले करती है जब आप फिट रहना चाहते हो. However, not eating at all or reducing your diet can cause a lot of problems. लेकिन बिल्कुल ही ना खाना या फिर डाइट को कम कर देना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स कोज करेगी, ना कि आपके फ़ायदे के अंदर वो शामिल होगी. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डाइटिंग की वजह से, वो हम स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज़ हेयर लॉस. कि कहीं ना कहीं हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है. रीज़न भाई, जो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं, देखिए हेयर्स को भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जब डाइटिंग करेंगे, हम डाइट लेंगे ही नहीं तो न्यूट्रिशन कम होगा, न्यूट्रिशन कम होगा तो कहीं ना कहीं हेयर लॉस होगा. सो यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम इन केस यू हैव बीन डाइटिंग बिफोर. अगर आपने पहले कभी डाइटिंग की है तो आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आवर traces need vital nutrients in order to remain healthy and dieting takes them away. अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेयर्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम डाइटिंग शुरू करते हैं, खाना प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, मतलब खा ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है. स्लोअर रिएक्शन टाइम. Studies have shown that people who consume diets with lower carbohydrates do not only have a lower memory score but slower reaction time as well. कि जो स्टडीज़ की गई हैं उन्होंने बताया कि जो पीपल ऐसी डाइट्स कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेमोरी है वो भी कम हो जाती है, मतलब वो अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है मेमोरी रिलेटेड वर्क में. और साथ ही साथ उनका रिएक्शन टाइम जो है वो भी कम हो जाता है. और रिएक्शन टाइम होता है कि किसी भी कंडीशन या फिर कह लो कि परिस्थिति के अंदर आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है. लाइक जैसे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग रहा है, और कुछ हैं कि जो उसी प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो रिएक्शन टाइम है आपका. और इससे भी आसान, आप लाइक कहीं पर आग लगी हुई है आपके आसपास, या फिर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर बढ़ता है, तो वहाँ पर आप की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ऑटोमेटिकली, वो आपका रिएक्शन टाइम है. वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट फॉर आवर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली. तो कह रहे कि हमारा ब्रेन अगर प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली काम करे, इसके लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. वाटर इम्बैलेंस. All of us understand that water is an integral requirement of. कह रहे कि हम सभी को पता है कि जो वाटर है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक इंटीग्रल रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. Whenever we follow certain diet plans, we avoid foods that helps in water absorption and smooth bowel movement. कह रहे कि जब भी हम डाइट प्लान्स को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं
मतलब डाइट करना शुरू करते हैं तो हम फूड को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो वाटर एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी का उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है, और जिससे हमारी जो बॉल मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। दिस लेटर कोजेज बॉडी एक्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमारी बॉडी है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो शुरू हो जाती हैं। लो ब्लड शुगर लेवल्स, सिंस यू आर कंज्यूमिंग फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट्स एंड एट टाइम्स नॉट कंज्यूमिंग एनी शुगर एट ऑल। भाई कह रहे हैं कि क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कम मात्रा में ले रहे हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम शुगर लेना ही बंद कर देते हैं। दिस कोजेज केटोसिस। तो ये सब क्या करते हैं, केटोसिस जो है एक प्रॉब्लम है वो हो जाती है। दिस मीन्स दैट यू विल नॉट ओनली एक्सपीरियंस वीकनेस इन साइड योर बॉडी बट ऑल्सो सफर फ्रॉम बैड ब्रेथ। तो इससे क्या है कि सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, साथ ही साथ जो आपकी ब्रेथ है कहीं ना कहीं वो भी बहुत बुरी हो जाती है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके बात करते टाइम उनके माउथ से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इससे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है वेट गेन। इट माइट कम्स आउट एज अ सरप्राइज टू यू बट वंस यू स्टार्ट डाइटिंग यू माइट एक्सपीरियंस अ सडन वेट गेन एज वेल। कह रहे कि ये आपके लिए एक सरप्राइज की बात हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप डाइटिंग शुरू करते हैं तो एकदम से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सिंस वी आर नॉट इन टेकिंग सर्टेन फूड्स द मेटाबॉलिज्म रेट स्लोज डाउन एंड दिस इज इन टर्न हेल्प्स इन गेनिंग वेट। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए हमने खाना का बिल्कुल कम कर दिया है खाना, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है और उसकी वजह से जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। देखिए साइंस हैज प्रूवन दैट इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर ऑन अ डेली बेसिस इट विल डिक्रीज द सेरोटोनिन लेवल्स इन योर बॉडी। कह रहे कि साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप डेली जो राइट अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की और शुगर की आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए कंज्यूम करने के लिए, अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं, और ये हार्मोन जो है वो आपको कहीं ना कहीं खुश रखने में हेल्प करता है। तो सेरोटोनिन लेवल अगर कम होंगे तो वो आपके डिप्रेशन की वजह हो सकते हैं। डैमेज्ड ऑर्गन्स, सिमिलर टू आवर हेयर एंड ब्रेन ऑल अदर organ also require certain amount of nutrients. However, diet plans are not going to provide you the full nutrient which the body needs and this will eventually damage your organs. कह रहे कि जैसे हेयर और ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलना ज़रूरी है, वैसे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर वो उनको नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डेफिशिएंसीज का मतलब है कमियां। इन ऑर्डर टू फंक्शन नॉर्मली वी नीड टू ईट अ हेल्दी डाइट ऑन अ डेली बेसिस। कह रहे कि अगर हमें नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसको जीनी है, नॉर्मल काम करना है, तो उसके लिए हेल्दी डाइट हमें हर रोज़ लेनी होती है। डाइट प्लान्स ऑफन रिमूव सर्टेन इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली नेसेसरी फॉर अस टू रिमेन केमिकली नॉर्मल। अब जो डाइट प्लान्स हम बनाते हैं डाइटिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हमारे लिए ज़रूरी फूड है हम उनको लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती है, लाइक वाइटामिन्स की कमी हो जाना, मिनरल्स की कमी हो जाना, तो ये डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। नाउ द लास्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स। मैनी ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस ईटिंग डिसऑर्डर। कहीं ना मतलब ईटिंग डिसऑर्डर बहुत से इवन आई थिंक हर किसी ने कभी ना कभी फॉलो की है, मतलब उसके साथ हुआ है ईटिंग डिसऑर्डर। कैसे देखिए, वंस यू ओवर डाइट इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनोरेक्सिया और इवन बुलिमिया। अब जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर डाइट कर लेते हैं, तो आप एनोरेक्सिया या फिर बुलिमिया की कैटेगरी में आ जाते हैं।
इफ़ यू स्टार्ट डाइटिंग यू विल आइदर गेन और रिड्यूस द वेट। जब डाइटिंग शुरू करते हैं या तो उससे आपका वेट कम हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। दीज आर कंसिडर्ड एज ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड दे विल ओनली मेक योर बॉडी वीक एंड मेक इवन कोज साइकोलॉजिकल डैमेज। इससे क्या हुआ कि देखिए इन्हीं को हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं और इससे सिर्फ आपकी बॉडी वीक होगी और कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। सो डाइटिंग अगर आप करना चाहते हैं वेट कंट्रोल के लिए तो उसको प्रॉपर डाइट पहले मेंटेन कीजिए कि आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिले, हर चीज़ मिले जो बॉडी के लिए ज़रूरी हो। उसके बाद ही प्रॉपर डाइटिंग को मेंटेन कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।